तो मिखाइल ताल की एक और गेम के साथ स्वागत है आपका। तो ये गेम 1984 में यूरोप में खेली गई थी। तो मिखाइल ताल वाइट के साथ है और मार्टिन ब्लैक के साथ। तो ताल ने शुरुआत की थी D4 से। D5 C4 क्वींस गैम्बिट, E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड, नाइट टू F3 C5 स्यूडो तरास डिफेंस, C takes D5 E takes D5 बिशप टू G5 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने बिशप E7 करके बिशप एक्सचेंज की ऑफर दी तो ताल ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप, D टेक्स C5 क्वीन A5 चेक, नाइट टू C3 और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया E3 और ताल ने बिशप के डायगोनल को ओपन किया। नाइट B2 C6 बिशप B5 और ताल ने भी तैयारी कर ली है कैसल के लिए। बिशप टू G4 और ब्लैक ने ताल के नाइट को पिन किया। क्वीन टू A4 क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है तो ब्लैक ने क्वीन को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स क्वीन, नाइट टेक्स क्वीन, D4 नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स नाइट और ब्लैक ने भी अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। E टेक्स D4 रुक A2 D8 और प्रेशर इस पॉन पर है, लेकिन ताल ने पहले F3 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने बिशप को ना बचाकर रुक टेक्स D4 किया। तो क्या ब्लैक सेक्रीफाइस कर रहा है अपने बिशप को? ताल इस बिशप को लेते हैं तो ब्लैक यहाँ से ताल के बिशप पर प्रेशर बना सकता है और फिर बिशप के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो बिशप चला ही जाएगा। तो ताल ने बिशप को कैप्चर किया। F टेक्स बिशप A6 और अभी बिशप पर प्रेशर है और बिशप के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए, तो ताल ने इस पॉन को ले लिया अपने बिशप से। बिशप टेक्स A6 और अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, नाइट को भी ले सकता है ब्लैक और बिशप को भी ले सकता है। लेकिन ब्लैक ने पहले बिशप को लिया क्योंकि रुक के साथ एंड गेम में बिशप का रुक के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। तो ब्लैक ने बिशप को लिया। B टेक्स बिशप और अभी प्रेशर नाइट पर है तो ताल ने B3 करके सपोर्ट बनाया नाइट पर। नाइट D5 और ताल ने फाइनली कैसल किया तो ताल ने 19वें मूव पर कैसल किया। नाइट E3 और रुक पर प्रेशर है। रुक F2 E1 और नाइट पर प्रेशर बनाया तो ब्लैक ने नाइट C2 करके फॉर्क लगाया रुक पर। तो ताल ने ऐसे ही फॉर्क लगने दिया तो ना, ऐसे ही फॉर्क नहीं लगने देते, कोई तो रास्ता होगा। तो ये रास्ता ये है रुक A2 D1 और अभी ब्लैक यहाँ से इस रुक को लेने जाता है तो रुक टेक्स रुक और ब्लैक का भी रुक मिल जाएगा। और ब्लैक अगर इस रुक को लेता है तो रुक टेक्स रुक और ये रुक बच जाएगा। तो ताल बहुत सोचकर खेलते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया रुक टेक्स नाइट करके तो ताल ने इस रुक को एक्सेप्ट किया। B टेक्स रुक और ब्लैक भी कैप्चर कर सकता है तो ब्लैक ने कैप्चर किया नाइट टेक्स रुक। लेकिन ताल ने यहाँ से इस नाइट को ना लेकर क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो आप पॉज करके सोच सकते हैं। तो ताल ने C6 किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ब्लैक के पास एक नाइट तो है लेकिन ताल नाइट को कैप्चर करने जाएंगे ही नहीं। और ब्लैक अगर यहाँ से C8 करके पॉन पर बनाता है प्रेशर तो ताल एक कदम और पुश कर सकते हैं पॉन को और ब्लैक इस पॉन को नहीं ले पाएगा क्योंकि रुक मूव होने के बाद डायरेक्ट बैक रैंक चेकमेट आ जाता। तो लगता है कि रुक इस पॉन पर प्रेशर बना रहा है लेकिन बना नहीं पाएगा। और C7 के बाद ब्लैक अगर अपने किंग के लिए जगह बनाता है तो यहाँ से रुक D8 चेक दे सकते हैं ताल और फिर इस रुक से लेना ही पड़ेगा रुक को और ये पॉन प्रमोट हो जाएगा क्वीन में। तो फिर एंड गेम में ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ता।
और ब्लैक अगर यहाँ से पहले से ही बना लेता है किंग के लिए जगह और फिर C7 ताल करते हैं और फिर ब्लैक अपने रुक को लाता है तो वापस रुक D8 और रुक टेक्स रुक के बाद ये क्वीन प्रमोट हो ही जाती। और ब्लैक अगर अपने किंग को मूव कर लेता है पहले तो भी यहाँ से रुक D8 और ये पॉन को रोका नहीं जा सकता। रुक टेक्स रुक के बाद ये पॉन प्रमोट हो ही जाता। और ब्लैक अगर अपने नाइट से लेता है इस पॉन को तो भी यहाँ से ताल को इस नाइट को लेने की जरूरत है ही नहीं। C7 और फिर रुक टू D8 और इस पॉन को ब्लैक नहीं रोक पाएगा। और ब्लैक अगर अपने नाइट को लाता है बीच में तो रुक टेक्स नाइट और फिर वापस ब्लैक अपने किंग के लिए जगह बनाता है तो भी C7 और इस पॉन को रोकना नामुमकिन हो जाता। और ब्लैक C7 के बाद अपने रुक को लाता है तो भी ये क्वीन प्रमोट हो ही जाती। तो ताल ने किया सोचा हुआ है, जबरदस्त। तो C6 मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो एक पॉन पूरी गेम ले सकता है, तो पॉन को कभी कम समझना नहीं चाहिए। तो ये पॉन कितना कीमती है आपको इस गेम से समझ में आया होगा।